हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में हम जानेंगे किस धातु के लिए, किस मेटल के लिए कौन सा सोल्डर जो है कौन सा सोल्डरिंग फ्लक्स जो है सामान्यतः यूज किया जाता है। धातु के साथ कौन सा सोल्डरिंग फ्लक्स जो है हम यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कुछ धातुओं के साथ जो है बहुत स्पेशल जो है वो फ्लक्स यूज सोल्डरिंग फ्लक्स जो है यूज करने पड़ते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं कौन कौन से जो है फ्लक्स यूज किए जा सकते हैं किस धातु के साथ। तो बच्चों एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिनियम एलॉय, जैसे आपका एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज है, इसके लिए आपका जो सोल्डरिंग फ्लक्स यूज किया जाता है वो आपका कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड फ्लक्स एंड सोल्डर होता है और ये सामान्यतः आपका जिंक और टिन का आपका बना होता है। इसके अलावा अगर ब्रास की बात करें बच्चों, तो ब्रास के लिए हम जो फ्लक्स यूज करते हैं, दो तरीके के फ्लक्स यूज कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दोनों तरीके के फ्लक्स हम यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक फ्लक्स कौन से यूज कर सकते हैं और ऑर्गेनिक फ्लक्स कौन से यूज कर सकते हैं, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ब्रास के लिए सामान्यतः जो इनऑर्गेनिक फ्लक्स यूज होता है वो आपका किल्ड स्प्रिट, जिसे जिंक क्लोराइड भी कहते हैं, और साल अमोनियक, जिसको अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, सामान्यतः इनऑर्गेनिक फ्लक्स ब्रास के सोल्डरिंग के लिए हम सामान्यतः यूज किया जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फ्लक्स की हम बात करूं तो रेजिन, टैलो दोनों ही यूज किया जा सकता है। कैडमियम के लिए किल्ड स्प्रिट, कॉपर के लिए किल्ड स्प्रिट और साल अमोनियक दोनों यूज किए जाते हैं। इसके अलावा अगर गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड के लिए सामान्यतः जो है रेजिन यूज किया जाता है। अगर लेड की बात करूं तो इसके लिए किल्ड स्प्रिट, और अगर ऑर्गेनिक फ्लक्स की बात करूं तो टैलो, रेजिन दोनों यूज किया जाता है। निकिल के लिए किल्ड स्प्रिट और ऑर्गेनिक फ्लक्स की बात करूं तो रेजिन यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर सिल्वर की बात करूं, जिसको आप चांदी भी कहते हैं, सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए रेजिन यूज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेनलेस स्टील यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील के लिए सामान्यतः यूज किया जाने वाला जो सोल्डरिंग फ्लक्स है वो फॉस्फोरिक एसिड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर स्टील की बात करूं तो स्टील के लिए किल्ड स्प्रिट यूज किया जाता है, काफी क्वेश्चन में पूछा जाता है, किल्ड स्प्रिट काफी पूछा जाता है। इसके अलावा अगर मैं टिन और ब्रॉन्ज की बात करूं तो किल्ड स्प्रिट और नॉन कोरोसिव फ्लक्स की बात करूं तो रेजिन यूज किया जाता है। टिन लेड, टिन ब्रॉन्ज के लिए किल्ड स्प्रिट, टिन लेड और टिन जिंक के लिए किल्ड स्प्रिट और रेजिन यूज किया जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जिंक, यहाँ पर जिंक या फिर आपका मैं बोलूं कि गैल्वेनाइज आयरन सीट, जीआई सीट, जिंक कोटेड सीड या फिर जिंक की जो सीट होती है, जिंक के लिए जो सामान्यतः सोल्डरिंग फ्लक्स यूज किया जाता है वो मुरिएटिक एसिड किया जाता है, और मुरिएटिक एसिड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। ये डाइल्यूट होता है, सामान्यतः इसमें यूज किया जाता है। तो एक चीज यहाँ पर आप कॉमन निकल के आ रही है कि सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने वाला सोल्डरिंग फ्लक्स है वो आपका जिंक क्लोराइड है। वो कौन सा आपका जिंक क्लोराइड है, जिसको आप किल्ड स्प्रिट भी कहते हैं। कुछ स्पेशल केस है, कुछ स्पेशल कोर्स है, जैसे स्टेनलेस स्टील, यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड यूज किया जाता है, जिंक के लिए मुरिएटिक एसिड किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका हो जाता है।